जनता के सामने सीना ठोक कर दहाड़े थे कि न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखते ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन जैसे ही इन्हें कुर्सी मिली और वॉशिंगटन से पावर का हंटर चला तो न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक ऐसा शर्मनाक यू-टर्न ले लिया जिसके बाद ये पढ़े लिखे अमेरिकी अपना सिर पीटने लगे। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के गलियारों तक इस वक्त बस एक ही बवाल चल रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू जब सितंबर में यूएन महासभा के लिए न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या होगा। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश में गिरफ्तार किया जा सकता है? आखिर बंद कमरों में कानून की कौन सी फाइलें खंगाली गई? ममदानी ने क्या दाव खेला? इजराइल ने कैसे ललकारा और ट्रंप के एक अल्टीमेटम ने कैसे पूरे खेल को पलट कर रख दिया? आज इस पूरे ड्रामे की परत दर परत इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव से। ज़ोहरान ममदानी जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने वोट बैंक साधने के लिए एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मेयर बनूंगा और नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो मैं न्यूयॉर्क पुलिस को आदेश देकर उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। अब सवाल यह है कि ममदानी ने यह दाव किस आधार पर खेला? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ आपको बता दें कि गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। ममदानी इसी वारंट का इस्तेमाल कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद जैसे ही सितंबर में यूएन महासभा की मीटिंग का समय पास आया, ममदानी ने अपने प्रशासन और कानून विभाग यानी कि लीगल डिपार्टमेंट को काम पर लगा दिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी साफ कहा कि वो लीगल एडवाइजर से बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू के उतरते ही उन्हें हथकड़ी पहनाने के क्या क्या विकल्प है। किसी महाशक्ति के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए और खुलेआम और इजराइल खामोश बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ममदानी का बयान आते ही इजराइल आग बबूला हो गया। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने सीधे सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला और ममदानी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ममदानी न्यूयॉर्क को संभालने में पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं। इस गीदड़ भभके से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। नेतन्याहू पूरे गर्व के साथ न्यूयॉर्क आएंगे, यूएन को संबोधित करेंगे और दुनिया के सामने इजराइल का सच रखेंगे। इतना ही नहीं, खुद नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में ममदानी पर हमास का समर्थन करने का सीधा आरोप भी लगा दिया। दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी थी। लेकिन असली भूचाल तब आया जब इस पूरे ड्रामे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भी सीधी एंट्री हो जाती है। ट्रंप ने दरअसल बता दें अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर सीधे लफ्जों में अल्टीमेटम जारी कर दिया और यह कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप की इस कड़क चेतावनी के ठीक 24 घंटे बाद न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का वो रूप सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। जिस आवाज में पहले दहाड़ थी वहां अब कानूनी बेबसी थी। ममदानी ने एक वीडियो भी जारी किया और स्वीकार कर लिया कि उनके प्रशासन ने उपलब्ध हर कानून की समीक्षा की है और यह साफ हो गया है कि न्यूयॉर्क शहर के पास ऐसा कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है कि वो आईसीसी के वारंट को लागू कर सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके दो कड़वे कानूनी सच है, उसे आप समझिए। पहला, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक छूट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब भी कोई राष्ट्रीय प्रमुख यूएन के आधिकारिक दौरे पर आता है तो उसे पूर्ण कूटनीतिक सुरक्षा मिलती है। स्थायी पुलिस या मेयर उसे छू भी नहीं सकता। दूसरा, आईसीसी का अधिकार क्षेत्र। अमेरिका खुद आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, इसलिए कोई भी शहर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय वारंट लागू नहीं कर सकता। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ोहरान ममदानी और उनके कानूनी सलाहकार को क्या ये बात पहले से पता नहीं थी? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये कोई अज्ञानता नहीं है बल्कि वोट बटोरने का एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टंट था। एक ऐसा झूठा वादा जो कानून की चौखट पर आकर पूरी तरह बिखर गया। सितंबर में नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे, सीना ठोककर यूएन में भाषण देंगे और ममदानी अपने हाथ मलते रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ममदानी का ये बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, वोट लेने के लिए एक पैतरा था या इसके पीछे कोई और राजनीति भी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।